दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक ऑफ साइंस में। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक ऑफ साइंस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो यकीनन आप कभी ना कभी मंदिर जाते ही होंगे, और यदि आप किसी माता रानी के मंदिर में गए हैं तो यकीनन आपने ज़रूर किसी औरत में माता रानी आते या भूत प्रेत आते देखा ही होगा। हो सकता है आपने यह भी देखा हो कि पुरुष में माता क्यों नहीं आती, तो यकीनन आपने यह भी सोचा होगा कि ये देवी देवता भूत प्रेत शरीर में कैसे आते हैं। हो सकता है आपने यह भी सोचा हो कि आप में माता रानी क्यों नहीं आती। अगर बातें चल ही रही हैं तो एक बात हम हमारी भी बता देते हैं, जो हमारे साथ शायद 12 से 15 साल की उम्र में हुई होगी। हमारा राज्य राजस्थान है, जिसे राजाओं की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ किसी माता के मंदिर में माता आना या भूत प्रेत आना आम बात है। एक बार हम अपनी माँ के साथ मंदिर में गए थे। वो मंदिर एक माता का मंदिर था, पर जब वहाँ आरती चालू हुई तो पता नहीं एक महिला को अचानक क्या हो गया। वो एकदम से अपना सिर जोर जोर से घुमाने लगी, जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगी, शायद कुछ मंत्र बोल रही होगी। ये सब देखकर मैं तो बहुत डर गया, पर जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि औरत में स्वयं माता आई थी। माँ ने कहा कि जब कोई इंसान माता की सच्ची भक्ति करता है और सच्चे मन से माता को मिलने के लिए सोचता है, तो माता स्वयं उस महिला या पुरुष के अंदर आती है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है एवं उनके दुखों का निवारण करती है। कई भक्तों का तो भूत और भविष्य भी बता देती है। ये सुनकर तो हमारा दिमाग घूम गया। उस समय तो हमने सब कुछ मान लिया। बाद में हमें धीरे धीरे पता चला कि ये सब घटनाएं हमारे गांव या शहर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश में बहुत से मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में होती रहती हैं। जैसे हिंदुओं में माता आना, मुसलमानों में जिन आना, ईसाइयों में और भी विश्व के अलग अलग धर्मों में इस तरह की घटनाएं विश्व भर में रोज होती हैं। खास तौर से आदिवासियों में ये अलग तरीके से होता है। कई आदिवासियों में उनके कुल देवता, उनकी कुल देवियाँ आती हैं। यह भी हो सकता है कई लोगों में तो उनके मरे हुए पूर्वज आते हैं, जिन्हें वे पितृ कहते हैं, पर पितृ केवल उस परिवार के इंसानों में ही आते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा इन सब के बारे में जानने का बहुत मन हुआ। जब मैंने इन सब के बारे में रिसर्च करना प्रारंभ किया तो मुझे पता चला ये सब मानसिक बीमारियों के कारण होता है। हमें पता चला कि इन बीमारियों में हमारा दिमाग खुद की वास्तविकता क्रिएट करता है। खुद के दिमाग में बनाई हुई वास्तविकता, रियलिटी, उस इंसान को सच लगने लगती है। व्यक्ति हेलुसिनेट होने लगता है। वह असली वास्तविकता और दिमाग में बनी हुई वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता और दिमाग में बनी कल्पनाओं में घुसता जाता है। ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें माता आना भी एक बीमारी है, जिसे मेडिकल भाषा में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इस बीमारी में इंसान का दिमाग पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। इंसान को कई चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इंसान एक तरीके से भ्रम में जीने लगता है। उसका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। उस इंसान को अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता कि उसे अगले पल न जाने क्या दिखाई दे जाए या फिर वो अगले पल क्या कर दे। कई पेशेंट्स को तो आत्माएं तक दिखाई देती हैं। कई पेशेंट्स तो आत्माओं से बात तक करते हैं। इस बीमारी से इतना हेलुसिनेट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन पेशेंट्स का तो अपने इंद्रियों पर से भी भरोसा उड़ जाता है। हमारी इस धरती पर 7.9 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 5 करोड़ लोग या इससे भी अधिक लोग जो इस बीमारी से रोज सफ़र करते हैं। 100 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स तो आत्महत्या कर लेते हैं और 100 पेशेंट्स में से लगभग 50 पेशेंट्स तो कभी ना कभी आत्महत्या करने की कोशिश जरूर करते हैं। आप सोच सकते होंगे कि इस बीमारी में पेशेंट्स की क्या स्थिति होती होगी कि उनको जीने से अधिक मरना सही लगने लगता है। एक समय बाद ऐसी अवस्था आती है, पेशेंट्स को डिल्यूजन होने लगते हैं, भ्रम होने लगता है। पेशेंट्स को कोई भी भ्रम हो सकता है। उसे लग सकता है कि वो कोई अमीर इंसान है या कोई महापुरुष है। उसे लग सकता है कि उसके परिवार के लोग ही उसे मारना चाहते हैं। उसे कुछ भी डिल्यूजन हो सकता है। ये सब उसकी पुरानी मान्यताओं और बिलीव्स के कारण होता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। एक समय बाद पेशेंट्स हैंडल नहीं कर पाते और शांति की तलाश में वह वो कार्य भी कर देते हैं
जो आप और हम जैसा आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान से अधिक क्राइम करने के चांस होते हैं और जब व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा होता है तो लोग इन्हें माता घोषित करके पूजना चालू कर देते हैं। हद तो तब होती है जब वो लोग इन पेशेंट्स से अपना भूत भविष्य पूछने लगते हैं, अपने दुखों का कारण पूछने लगते हैं या फिर भूत प्रेत या चुड़ैल घोषित कर देते हैं। और जब कई महिलाओं में भूत प्रेत या चुड़ैल लोगों द्वारा घोषित कर दी जाती है तो इन महिलाओं के परिवार वाले इनको पंडितों, तांत्रिकों, मौलानाओं, धर्म के ठेकेदारों के पास इलाज के लिए जाते हैं और ये धर्म के ठेकेदार इनको इलाज के लिए मंदिर में रखते हैं और ज्यादा उत्तेजित पेशेंट्स को जंजीरों से बांध दिया जाता है, छड़ी से मारा जाता है, धमकियां दी जाती है कि तुमने ये नहीं किया तो तुमको मारा जाएगा या जला दिया जाएगा। ये सब बीमारियां जो गांव में महिलाएं होती हैं उनमें अधिक होता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो स्ट्रेस में रहती हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती, बातों को अपने दिमाग में दबा लेती हैं। इन महिलाओं को मेंटल डिसऑर्डर होने का चांस बढ़ जाता है। कई महिलाएं तो अपनी श्रद्धा और भगवान में आस्था में इतनी घुस चुकी होती हैं कि उनको माता या ईश्वर अपने आसपास होने का हेलुसिनेशन होने लगता है। तो सोचो ऐसा पेशेंट मंदिर में जाएगा तो सोचो उसमें डिल्यूजन होने के चांस कितने बढ़ जाएंगे। जहां पहले से ऐसा वातावरण बना हुआ है, मूर्ति सामने है, आरती चल रही है, भजन श्लोक गाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो ये सब उसके दिमाग में ट्रिगर पॉइंट का काम करते हैं और धीरे धीरे करते दिमाग हाईजैक हो जाता है और इंसान वास्तविक दुनिया से दूर खुद की बनाई हुई वास्तविकता में जाने लगता है जो केवल पेशेंट्स के दिमाग में होता है, जिसमें वो खुद माता है और बाकी सब उसके भक्त जो बस माता के इशारों पे नाचते हैं। चलो जानते हैं सिक्सोफेनिया में आपके दिमाग के साथ क्या होता है। बहुत से केसेस में तो ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब जैसे आपके पिता में अगर था तो आप में होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, लेकिन कई केसेस में ये दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के इनबैलेंस के वजह से हो सकता है। आप सोचेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन और ट्रांसमीटर का मतलब होता है ट्रांसमिट करने वाला या संचारित करने वाला। न्यूरो सेल या तंत्रिका कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करना या फिर उसका विश्लेषण करना होता है। ये कार्य विद्युत रासायनिक संकेतों द्वारा होता है। कहने का सीधा सा मतलब ऐसा केमिकल जो न्यूरॉन्स के बीच में किसी प्रकार की सूचना को ट्रांसमिट करता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मतलब उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। हमारे सांस लेने से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक हमारे सीखने और एकाग्रता को भी न्यूरोट्रांसमीटर व्यवस्थित करते हैं। हमारी मस्तिष्क को कई आवश्यक कार्य करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। न्यूरोट्रांसमीटर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्यों जैसे भय, मनोदशा, एकाग्रता और आनंद को भी प्रभावित करते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 100 से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर की खोज कर ली है। अरबों न्यूरोट्रांसमीटर अणु हमारे दिमाग को काम करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन जो कि खुशी और मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से दिमाग में मैसेज सही प्रकार से नहीं पहुंच पाते हैं। यह भी एक कारण है जो सिक्सोफेनिया के पेशेंट्स को दुनिया इतनी अलग दिखाई देती है। या तो पेशेंट्स को दुनिया अवास्तविक दिखाई देती है या फिर पेशेंट्स को दुनिया आधी अधूरी दिखाई देती है। इसके अलावा C4 नाम का जीन जो साइनेप्सिस को काट के निकालता है। सामान्य मनुष्य का दिमाग अपने भूतकाल के बिलीव्स और मान्यताओं के आधार पर अपने आगे की नई जानकारी की व्याख्या करता है। अब आप सोचिए कि सिक्सोफेनिया के पेशेंट्स को तो पहले ही दुनिया इतनी अलग दिखाई देती है, तो पेशेंट्स उन्हीं अवास्तविक मान्यताओं के आधार पर नई जानकारियों की व्याख्या करेगा। हमने आपको बताया कि सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क भी अपनी मान्यताओं के आधार पर आगे की नई जानकारी की व्याख्या करता है। जैसे आम इंसानों में भी जेरूसलम सिंड्रोम व पेरिस सिंड्रोम जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। द जेरूसलम सिंड्रोम एक तरह की मसीहा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंसान अपने आप को ईश्वर का दूत समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह दुनिया में सबको बचाने आया है। ये सब कुछ जेरूसलम सिटी के प्रति आस्था व वहाँ के वातावरण में रहने से हो सकता है। और पेरिस सिंड्रोम में भी कुछ ऐसा ही होता है। पेरिस के बारे में जो हमारी मान्यताएं व पुरानी धारणाएं होती हैं, जिसमें हम पेरिस को एक रोमांटिक जगह की तरह देखते हैं, पर जब पेरिस जाते हैं
तब पेरिस को वैसा नहीं पाकर हमारी धारणाओं को झटका लगता है। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स में कई बीमारियां आती हैं, जैसे डिप्रेशन में अकेला रहना, तनाव में रहना, और आप जानते ही हैं डिप्रेशन कई रोगों का जन्मदाता है। डिप्रेशन से बहुत से रोग जन्म लेते हैं। एक बीमारी है मेनिया, ये जेनेटिक भी होता है। इसमें डिप्रेशन होता है। इसमें पेशेंट्स जल्दीबाजी करता है, उसे गुस्सा बहुत अधिक आता है, वह बहुत ज़्यादा बोलता है। एक रोग है कन्वर्जन डिसऑर्डर। इस रोग में व्यक्ति एकदम से अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता, उसे मिर्गी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये सब कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल हैं। एक है साइकोसिस, ये एक मानसिक विकार है जिसमें वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जब व्यक्ति को तारीफ ना मिले तो ये होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। निर्दय और भावनाहीन लक्षण, इस डिसऑर्डर में व्यक्ति को प्रशंसा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, मतलब उसकी कोई ना कोई तारीफ करें। एक डिसऑर्डर साइकोपैथ, एक डिसऑर्डर सोशियोपैथ, और आपने DID के बारे में तो सुना ही होगा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यह एक तरीके से बहुव्यक्तित्व विकार है, मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति के अंदर बहुत सी मल्टीपल पर्सनैलिटी जन्म जाती है। ये उसके दिमाग को इमोशनल ट्रिगर पॉइंट के दौरान हाईजैक कर लेते हैं। इन पर्सनैलिटी में कोई भी हो सकता है, कोई इंसान, जानवर, बच्चा, बूढ़ा, या कोई देवी देवता, या कोई बचपन में मरा हुआ दोस्त, कोई भी हो सकता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इनको उस पर्सनैलिटी में क्या हुआ था इनको पता ही नहीं होता। DID बचपन में लगभग 1 से 7 साल की उम्र में अधिक होता है, जो दिमाग को बचपन में हुए स्ट्रेस और पेन के अगेंस्ट डिफेंस के तौर पर ब्रेन डेवलप करता है। ये दुनिया के लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों में होता है। ये भी ध्यान रखिए कि वो लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, वो कोई भी हो सकता है जो इन डिसऑर्डर से गुजर रहा हो। DID को समझने के लिए तो एक वीडियो अलग से बनेगी, पर आप कुछ फिल्म देखकर इसे समझ सकते हैं। 2003 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, आइडेंटिटी, इसे देखकर आप DID समझ सकते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक 2007 में फिल्म आई थी भूल भुलैया, एक फिल्म 2005 में आई थी अपरिचित। इन मूवीज को देखकर आप DID को समझ सकते हैं। और भी बहुत सी मूवीज हैं जिन्हें हम DID की वीडियो में बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं कि वो रियलिटी से दूर खुद की बनाई हुई वास्तविकता में जीने लगते हैं, भ्रम वास्तविकता में जीने लगते हैं। कभी उनको भूत दिखाई देते हैं तो कभी उनको भगवान, कभी आत्मा दिखाई देती है तो कभी शैतान, कभी अपना परिवार दुश्मन लगने लगता है, या फिर हो सकता है वह व्यक्ति खुद के अंदर भगवान और देवी देवताओं को देखने लगे और खुद में देवी देवता दिखाई देने लग जाते हैं। और जब आम इंसानों को इनकी स्थिति समझ नहीं आती तो या तो वो इनको पागल समझते हैं या फिर इनको माता या भगवान समझकर पूजने लग जाते हैं। पर इन पेशेंट्स को मंदिर में रखने की नहीं, हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। देखिए, बात केवल बीमारी की नहीं है। कई महिलाएं तो झूठे नाटक तक करती हैं। जब उनको सास और पति के द्वारा सम्मान नहीं मिलता और उसे हमेशा दर्द ही मिले तो उसे खुद को माता घोषित करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर माता आने से जो सास ससुर पति उसकी इज्जत नहीं करते थे, उसको मारते पीटते थे, उसका सम्मान नहीं करते थे, वह भी माता आने पर उसके पैर पकड़ते हैं, जिससे बहू को सम्मान का अनुभव होता है। जरूरी नहीं कि वह प्रारंभ में ढोंग करे, ये सब महिला के प्रथम बार ट्रांस की अवस्था में जाने पर भी हो सकता है। ट्रांस सम्मोहन को कहते हैं, जिसको मेडिटेशन में अच्छे से उपयोग में लिया जाता है। शुरुआत में महिला को लग सकता है यह सब कुछ आप हो रहा है, पर 3-4 बार होने के बाद उसे समझ में आने लगता है कि यह सब उसके कंट्रोल में है। ट्रांस की अवस्था के बारे में भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर यदि आपको अभी भी लगता है कि कोई भी पाखंडी बाबा या देवी देवता कोई भी चमत्कार दिखा सकता है, तो वो एक बार तार्किक संस्थाओं में जाकर चमत्कार दिखाएं। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चमत्कार करने का दावा करने वाले साधुओं, पाखंडी बाबाओं, इंसानों के रूप में बैठे देवी देवताओं को चुनौती दी थी। ये दिसंबर 2002 में सूचीबद्ध 12 चमत्कारों में से किसी एक चमत्कार को करने वाले को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। बात केवल इस संस्था की नहीं है, बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इनाम रखा है, पर आज तक कोई भी व्यक्ति चमत्कार दिखाकर इन इनामों को नहीं जीत पाया है। देखिए, हमारा स्पष्ट उद्देश्य है भारत को अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त कर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है।
कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।